पार्वती महादेव की जय। भोरे भागे भाजन भयं मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलो कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुई, जो तुम्हारे चितने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तारो बांझ भली बादी बयानी, राम विमुख सोते ते हैं ते जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बांझी अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याहना, पुत्र प्रसव करना व्यर्थी है। तुम रही भाग्य राम वन जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। सकल सुकृत करे बड़े फल ये हो, राम सीय पद सहज स्नेहो। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी मन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हुए न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु से बोकाई। रोष राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनकी बस स्वप्न में भी मद होना। इस सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सो पासो, संग पितु मातु राम सिय जासो। जहन राम बन लहई कलेसो, सुत सोई करहूँ यहाँ उपदेशो। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जे तातो तो मेरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावही। तुलसी प्रभु से के देहि आया सुदीन पुनिया से सिदये। रति हों अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार तुम्हारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी की शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और निर्मल प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिय नाय चले, तुरत सकेत हृदय। वागहु विषम तुराय मनहु, वाग मृग वाग बसे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जान की नाथो, बेमनु मोदित पाए प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगे नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारे, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष्ण मन दुखो बदन मलीने, बेकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लेने जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों।
कर्मी जहे सिरो धोने पछिताही, जन बिनु पंखे बेहंगे अकुलाही। भय बड़े भीर भूप दरबारा, वरनी न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठा रे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयाओ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, हे प्रिय बचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सोते सौभाग्य दो, देखी देखी अकुलाए। बारही बार स्नेह बसे, राउले ही और लाए। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा को लाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।